माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एआई टूल आने से अब आप मनचाहे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं और डेटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में चैट जीपीटी एआई टूल है, इसमें हम लोग वो सारा काम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम चाहेंगे कि अपने डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से डेटा को हाईलाइट करेंगे। अलग अलग रूल है, अलग अलग रेगुलेशन लगाए जाएंगे। इसमें हम लोग टॉप 6 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे जो आपके डेटा को एआई के हेल्प से विजुअलाइज करने में मदद करता है। सिंपल एक प्रॉम्प्ट होगा और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि टॉप 6 कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रॉम्प्ट क्या है और उसको हम लोग अपने डेटा में विजुअलाइज करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल डेटा है। इस डेटा में हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है। पहला एग्जांपल मैं नंबर को हाईलाइट करने के लिए देता हूँ। यहाँ पे टोटल मार्क्स है, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट का 90 से एबव मार्क्स हो तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए और अगर 40 से कम हो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। 90 से ज़्यादा मार्क्स को ग्रीन कलर दिया जाए क्योंकि वो गुड मार्क्स है और 40 से नीचे वाले मार्क्स को रेड मार्क्स दिया जाए क्योंकि वो बैड मार्क्स है। तो ये काम तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो न्यू रूल्स के हेल्प से करते हैं। यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला लिखने या फिर समझने का कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे चैट जीपीटी लाएंगे एडिंस के थ्रू, तो यहाँ पे इस तरह से आस्क एनीथिंग आएगा। यहाँ पे ही आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मुझे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला चाहिए जो सिलेक्टेड मार्क्स को हाईलाइट करे। 90 से ज़्यादा मार्क्स को ग्रीन कलर करे और 40 से कम वाले मार्क्स को रेड कलर करे। इतना आपको लिखना है और रेंज मैंने सेलेक्ट कर दिया है यहाँ के लिए। इतना आपको लिखना है और सेंड कर देना है। जब आप ये काम करेंगे तो आपके कंप्यूटर में नेट का कनेक्शन होना चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ मिलके डेटा को आपका चेक करेगा और फिर आपके डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशनल है या फिर फार्मूला है वो जनरेट कर देगा। ये देखिए आपका जो डिमांड था उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब आप यहाँ पे कोई भी मार्क्स लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 41 को चेंज करता हूँ 96 और एंटर की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, अगर मार्क्स 40 से कम है तो रेड हो गया है और अगर 90 से एबव है तो ग्रीन है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो प्रॉम्प्ट या फिर कमांड है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एआई की हेल्प से बहुत ही आसानी से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। रेंज हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और आस्क एनीथिंग में यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो प्रॉम्प्ट होगा हमारा सिलेक्टेड डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करके रेड कलर से हाईलाइट करें। बस इतना ही लिखना है। सिलेक्टेड डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करके रेड कलर से हाईलाइट करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। वो इसलिए हो सकता है सिर्फ ये अपने से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करके हाईलाइट कर देता, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ऐड किया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू तो यहाँ पे एक कंडीशन लग जाएगा जो कि डेटा चेंज होने के बाद भी काम ऑटोमेटिक करेगा। चलिए मैंने इतना लिखा है और अब हम लोग इसे सेंड करेंगे। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ स्क्रिप्टिंग का काम करेगा, डेटा एनालाइज किया जाएगा और डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर होगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के उसे हाईलाइट करेगा, वो भी रेड कलर से। अब देखिए हमारा काम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डन हो गया। यहाँ पे आप इसे देख भी सकते हैं और फॉर्मूला भी दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन में तो 1 2 3 4 रिकॉर्ड को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कि 2 रिकॉर्ड जो है वो आपस में डुप्लीकेट है। एक ये देखिए P002 और ये P002 डुप्लीकेट है और एक है P005 और एक है P005, ये भी डुप्लीकेट है। अब ये जो है सिर्फ कलर नहीं किया है बल्कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई किया गया है। ये एआई का एडवांटेज है। अब आप यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड को अगर फिर से डुप्लीकेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं इसे
कॉपी कर लेता हूँ चेक करने के लिए कि हमारा इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इस रिकॉर्ड को मैंने कॉपी कर लिया और इस रिकॉर्ड में मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ये आपस में डुप्लीकेट हो गया, तो इसे और इसे भी रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें कोई भी आइटम नंबर को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 और इंटर की प्रेस करते हैं, ये डुप्लीकेट नहीं है रहा। अब इसे जो है 2 को हम लोग हटा देते हैं और इसको अगर हम लोग कर देते हैं 6 और इंटर मारते हैं तो ये भी डुप्लीकेट नहीं रहा। तो जब पूरा रिकॉर्ड आपस में मैच कर रहा हो, सभी कॉलम मैच कर रहे हो, तभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसे डुप्लीकेट मानता है। ये डुप्लीकेट करने का काम आप पूरे रिकॉर्ड को मैच कराने के लिए कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलम में भी डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं। अंतर सिर्फ ये होगा कि जब आप उस समय डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉम्प्ट जो हमारा होगा उसमें आप लिखेंगे सिलेक्टेड कॉलम में डुप्लीकेट डेटा को फाइंड करें। वहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं लिखना है बल्कि लिखना है सिलेक्टेड डेटा को फाइंड करें। रिकॉर्ड लिखने से क्या होगा कि पूरा यहाँ से यहाँ तक मैच करना चाहिए, तभी उसे डुप्लीकेट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पे आगे वाले सीट 3 में। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा सैम्पल डेटा है और यहाँ पे कुछ ड्यू डेट है। यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अगर आप ड्यू डेट निकालना चाहते हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ, सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू नेक्स्ट वीक ड्यू डेट को हाईलाइट करें। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू नेक्स्ट वीक ड्यू डेट को हाईलाइट करें। तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है उसमें जो जो ड्यू डेट होगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इतना लिखने के बाद सेंड करते हैं। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे 2 सेकंड के लिए, स्क्रिप्टिंग का काम होगा, एक्सेल को एनालाइज किया जाएगा और ऑटोमेटिक जो भी नेक्स्ट वीक में ड्यू डेट होगा उसे हाईलाइट कर देगा। ओके, हमारा काम फिनिश हो गया है और हमारा नेक्स्ट वीक में जो ड्यू डेट है वो एक पर्सन का है, नाम है अमित शर्मा, मोबाइल नंबर ये है और इसका जो ड्यू डेट है वो 10 तारीख तक का है। बाकी जो भी ड्यू डेट है वो उसके बाद के हैं, जो कि 12 तारीख, 15 तारीख, 17, 18 तारीख और फिर 7वां महीना का है। तो इस प्रॉम्प्ट से हमें ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीक किसका किसका ड्यू पेमेंट करने का दिन है। आप यहाँ पर नेक्स्ट वीक की जगह आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं या फिर टुमारो कर सकते हैं या फिर डे आफ्टर टुमारो कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट 5 डेज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिखा। आपको सिर्फ ये जानना है कि इस मंथ किसका किसका पेमेंट का बारी है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट मंथ भी लिख देंगे। तो ये एक एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग क्राइटेरिया में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, हमारे पास एक और सैंपल है और इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो सैंपल है इसमें एक सेल्स डेटा है। मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा सेल जो है वो ब्लैंक है और उसे हाईलाइट करना है। देखिए, कभी भी आपके पास जब MIS का जब आप काम करते हैं या फिर बड़ी डेटा में आप मैनेज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हर डेटा को एक बार वेरीफाई करना पड़ता है कि कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है, कोई ब्लैंक सेल तो नहीं है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि ब्लैंक सेल को कैसे फाइंड आउट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा काम करना है, यहाँ पे बस सिंपल यहाँ पे लिखना है कि ब्लैंक सेल को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट करें। ब्लैंक सेल को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट करें, बस इतना ही लिखना है और आपको सेंड कर देना है। 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए वेट करेंगे, स्क्रिप्टिंग हो रहा है और आप देखेंगे कि आपका काम हो चुका है लगभग। और इस पूरे रेंज में 2 ऐसे सेल हैं जो कि ब्लैंक छूट गया है गलती से। एक हो गया ये हमारा और एक हो गया ये। तो इस तरह से हम लोग अपने ब्लैंक सेल को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप कलर नहीं देते हैं तो AI टूल जो है वो अपने हिसाब से कलर देता है। आप हाईलाइटिंग कलर भी प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था। अब यहाँ पे एक ही इसी डेटा सेट में एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉप 3 सेलर जो है उसका नाम मुझे जानना है। यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स एम्प्लॉय का लिस्ट है इसमें टोटल 13 एम्प्लॉय है, यहाँ से यहाँ तक 13 एम्प्लॉय है। सभी ने कुछ ना कुछ सेल किया है, किसी ना किसी रीजन में सेल किया है। अब हम डेटा एनालिसिस के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से 3 एम्प्लॉय हैं जो इस मंथ का बेस्ट सेलर है।
जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो इस तरह से अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो सिर्फ आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और रेंज सेलेक्ट करने के बाद, रेंज मैं इसलिए सेलेक्ट करता हूँ कि कभी कभी आपके एक्सेल में दूसरे जगह भी डेटा हो तो प्रॉम्प्ट को पता रहे कि कहाँ पे काम करना है, इधर वाले डेटा में काम करना है कि इधर वाले डेटा में काम करना है। रेंज सेलेक्ट करने से उसी स्पेसिफिक एरिया में ही काम होगा। चलिए, रेंज हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेड सेल्स रिपोर्ट के आधार पे टॉप 3 सेल्स एम्प्लॉय के नाम बताइए। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिलेक्टेड सेल्स रिपोर्ट के आधार पे 3 सेल्स एम्प्लॉय के नाम बताइए, टॉप 3 सेल्स के। वो नाम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी कहीं पे ला सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसका नाम यहाँ पे B17 में देखा जाए और वो कितना का सेल किया वो भी मुझे जानना है। तो ये काम भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे बताइए और टोटल सेल्स भी, लोकेशन B17 में। अब मैंने लोकेशन भी बता दिया, लोकेशन हमारा B17 है और इस तरह से हम लोग सेंड करते हैं। अभी हमारा जो सेल्स रिपोर्ट है इसके आधार पर ChatGPT एनालाइज करेगा और जो टॉप 3 सेलर होगा उसका B17 में नाम दिखाएगा और उसके बगल में उसका टोटल सेल्स अमाउंट भी दिया जाएगा। उम्मीद है ऐसा ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमारा काम हो गया। हमारा जो डिमांड था वो टॉप 3 एम्प्लॉय का लिस्ट वो भी मिल गया है और उसने कितना सेल किया ये भी लिस्ट हमारा मिल गया है। और जो भी लोकेशन आपने दिया है, जैसे मैंने दिया था B17, उसमें मिल गया है। तो इस तरह से एक्सेल में जो भी काम, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स का हो, विजुअलाइजेशन को हो, डाटा क्लीनिंग का हो, हर संभव काम आप कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए, टारगेट सही होना चाहिए। आपका हर वो काम जो आप करते हो जिसमें आपको घंटों समय लगता है, एक्सेल या फिर ChatGPT AI से वो मिनटों में हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।